क्वालिफायर को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मैंने बताया था कलर किस वैल्यू से बनता है, ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस। तीन चीजें यहाँ पे आ गई आपके पास, ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस, यही है, बताया था। अब देखो कैसे काम करता है। कोई भी कलर को आप सिलेक्ट करते हो ना, मान लो कोई चीज को आप चेंज करना है। अब मैं मान लो ये वाले जो हेडफोन्स है ना, इसको चेंज करना चाहता हूँ, इस कलर को। अब मैं रेड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखना अभी इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तब हमें पता चल गया ना ह्यू काम नहीं करेगा, छोड़ दो। इस सिनेरियो के लिए हम कोई और टूल यूज कर लेंगे, यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा तो इसको रीसेट कर देते हैं, हम आ जाते हैं क्वालिफायर में। क्वालिफायर कैसे काम करता है सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं आपको। ये कौन सा कलर है? रेड। रेड, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ना हर बार ये यूज करने की जरूरत नहीं होती, ये भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। ये जो कलर है, पहले तो हम टारगेट करेंगे ये कौन सा कलर है, ह्यू। किसको सिलेक्ट करना चाहते हो मैं इसको बताऊंगा, फिर मैं बोलूंगा कि उस कलर की सैचुरेशन कितनी है, फिर मैं उसको बताऊंगा कि उस कलर की ब्राइटनेस कितनी, ब्राइटनेस कितनी है और डार्कनेस कितनी, उसके हिसाब से हम कलर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, ये आपने बताया रेड कलर है, ठीक है। अब ह्यू में रेड कलर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? इस सेक्शन में, ये वाले समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो साइड में पॉइंट्स है ना, इसके ऊपर क्लिक करता हूं मैं, आइकन आपका चेंज हो जाएगा ये जैसे आप करोगे। ये अभी के लिए क्या कर रहा है, सारे कलर्स को सिलेक्ट कर रहा है, इसीलिए तो हमें सारे कलर्स दिख रहे हैं, ह्यू में सारे कलर्स हैं। हम इसको पकड़ के क्या करेंगे, एक मिनट, इसको डाउन कर देंगे कि हमें सिर्फ भाई रेड कलर सिलेक्ट करना है, हम रेड को चेंज करना चाहते हैं, हम टारगेट करेंगे उसके ऊपर, कलर के ऊपर। जैसे ही मैं करना शुरू कर रहा हूँ, देखो नोटिस हो रहा है आपका नोड में कोई चेंज तो आ रहा है पर आपको दिख नहीं रहा। उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा हाईलाइट मोड के ऊपर। यहाँ पे आप नोटिस करो ग्रीन कलर है और येलो कलर है, और यहाँ पे भी आपको देखो सिलेक्ट कौन सा कलर हुआ है, ग्रीन और येलो। अब इसको रीसेट कर देते हैं, मैंने आपको पॉइंट बताया था ना, इससे कर सकते हो कंट्रोल से, यहाँ से आप यहाँ ये इसका यूज करो विड्थ का, ये भी सेम ही काम करता है। देखो ये इजी ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन आता है विड्थ का। अब कलर कौन सा है आप मुझे बताओगे साथ साथ। एक बंदा माइक ऑन कर लो, नीरज आप ऑन कर लो। ये कलर कौन सा है? कौन सा? ये वाला, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। ये पिंकिश रेड है, मतलब वो ऐसे। हाँ, इसको ऐसा समझते हैं ये वाली डायरेक्शन में आ रहा है ये कलर, ठीक है। हाँ हाँ। पहले विड्थ को डाउन कर देते हैं, जैसे डाउन कर रहे हैं जो जो कलर इसमें आ रहे हैं देखो वो ऐड हो, वो निकलते जा रहे हैं। जो निकलते जो जा कलर रहे इसमें, हाँ जो जो कलर इस रेंज में है वो सिलेक्ट होते जा रहे हैं। अब विड्थ को हम क्लोज ले आते हैं और ले आते हैं। अब देखो ग्रीन कलर सिलेक्ट हो गया, ग्रीन और हल्का हल्का येलो यहाँ पे भी दिख रहा है। अब हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, ये वाला। हम सेंटर वाली पॉइंट के ऊपर ना क्लिक करके इसको सेंटर को चेंज कर लेंगे, या फिर हम इसका यूज कर लेंगे। ये देखो, अब देखो हमने रेड सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया रेड। अब हम थोड़ा सा ना इस, देखो अब यहाँ पे भी रेड देखो आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा और कंट्रोल करते हैं कि बिल्कुल कलर जो है रेड सिलेक्ट करो। देखो यहाँ पे इफेक्ट आना शुरू हो गया, मतलब वो भी निकलना शुरू हो गया। जहां पे वो इफेक्ट आना शुरू हो रहा है ना, हम रोक देंगे उसको यहाँ तक। मतलब हमें पता लग गया कि ये कलर ना बहुत सेम है रेड, तो ये तो ह्यू तो काम नहीं करेगा। हम फिर बाकी की प्रॉपर्टीज को डायल करेंगे कि सैचुरेशन के हिसाब से कलर पिक करेंगे, ल्यूमिनेंस के हिसाब से पिक करेंगे। अभी और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कलर, अब यहाँ पे सैचुरेशन आ जाती है, ठीक है। सैचुरेशन में आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं, ये 0 है, ये 100 है, ऐसा समझ। 100। जैसे ही मैं इसको इस तरफ से आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप जो बिल्कुल ब्लैक एरिया है उसको रिमूव कर दो, अनसैचुरेटेड एरिया को, सिर्फ सैचुरेशन वाले एरिया को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे सैचुरेशन ज्यादा है ना, मैं इसको बोलूंगा सैचुरेशन ज्यादा वाली एरिया को सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे आप नोटिस करो सैचुरेशन है कोई, तो ये पैरामीटर चल सकता है ना। यहाँ पे सैचुरेशन तो है नहीं, यहाँ पे ब्लैक पॉइंट में कौन सी सैचुरेशन है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लो को या फिर यहाँ पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको यूज कर लेंगे, या फिर लो को यूज करेंगे, सेम ही चीज है। आप यहाँ पे क्लिक करके यूज करो या यहाँ पे क्लिक करके यूज करो। लो यहाँ है, हाई यहाँ है, ल्यूमिनेंस का लो यहाँ है, हाई यहाँ है, सिंपल। अब मैं लो को क्या कर रहा हूँ, राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं इसको बोल रहा हूँ कि सैचुरेटेड एरिया सिर्फ सिलेक्ट करो। यहाँ पे सैचुरेशन ज्यादा है,
यहाँ पे बिल्कुल सैचुरेशन नहीं है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि अनसैचुरेटेड एरिया को हटा दो, सिर्फ सैचुरेशन को सिलेक्ट कर लो। ये हो गया। अब वहां पे इफेक्ट आना दोबारा शुरू हो गया, प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस पर रोक दूंगा कि भाई मुझे यहां से नहीं आना, मेरी ये प्रॉपर्टी भी आगे जाती फेल हो गई, खत्म हो गई। अब मैं देखूंगा भाई ल्यूमिनेंस से क्या उठा सकता हूँ, समझता हूँ इसको। अब देखो मेरे पास दो चैनल्स हैं, पहला पहला मेरा माइंड क्या कहता है कि यार आ, अगर मैं ब्लैक का यूज करूंगा, मतलब ब्लैक को रिड्यूस करूंगा तो ये एरिया जाएगा, मेरा माइंड कहता है। अगर मैं व्हाइट को रिड्यूस करूंगा तो ये एरिया तो चला जाएगा, ठीक है मैं मानता हूँ, पर ये भी तो व्हाइट है ना बॉस, ये भी तो जाएगा। अब बराबर। देखो, अब मैं लो का यूज कर रहा हूँ, देखो धीरे धीरे करके ब्लैक कम होता जाएगा। ये 1 मिनट दो, हो रहा है, ये देखो इफेक्ट आना शुरू हो गया, ब्लैक जाना शुरू हो गया। अब मैं ऑपोजिट करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि व्हाइट एरिया हटा दो, सिर्फ ब्लैक ब्लैक सेलेक्ट कर लो, तो मैं हाई का यूज करूंगा, क्योंकि ये 100 है, मैं इसको ऑपोजिट लेके जा रहा हूँ ना, तो मैं हाई का यूज कर रहा हूँ। देखो ब्राइट एरिया तो जाएगा, पर देखो मैंने बताया था, वो भी व्हाइट में आ गया। तो ये अंडरस्टैंडिंग है बॉस, कैसी करनी है, कौन सा टूल काम कर रहा है। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2-3 क्लिप्स करेंगे ना समझ आ जाएगा पूरा टूल, बहुत बेसिक से। अब देखो ये पैरामीटर चल गया, लग गया। अब मुझे पता है ना ह्यू काम करेगा, ना सैचुरेशन काम करेगी, ना ल्यूमिनेंस काम करेगी, जोर लगा लो जितना मर्जी। अब फंस गए ना, अब कुछ नहीं है अपने पास। अब उस सिनेरियो में क्या काम करता है, पहले तो मैं क्या करूंगा, बहुत सारे कलरिस्ट एक गलती करते हैं, याद रखना आपको कभी नहीं करनी है, प्ले करो इसको, देखो बीच बीच में आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, ये नॉइस आ रही है, ऐसा समझ लो। अभी मान लो एक फ्रेम पे नॉइस है, दूसरे फ्रेम पे नॉइस नहीं है, आपने कोई भी कलर डाल दिया, एक बार वो आएगा दूसरा चला जाएगा, एक बार वो आएगा दूसरा चला जाएगा। मतलब लोगों के क्वालिफायर इसलिए सही नहीं होते। तो हमें क्या करना है, इसको स्मूथ करना, सॉफ्ट करना। हम पहली प्रॉपर्टी क्या डायल करेंगे, हम यूज करेंगे पहले डी नॉइस। नॉइस क्या करता है, जो साइड पे नॉइस आ रही है, ये वाले छोटे छोटे डॉट्स आ रही हैं, उसको रिमूव कर देता है। ऐसे नहीं यूज करना, कई लोग मैं देखता हूँ ऐसे यूज कर लेते हैं। अब ये इफेक्ट कहाँ पे करेगा, इतना तो आपने फैदर खोल दिया उसका, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, कहाँ पे वर्क करेगा। तो आपको डबल क्लिक करना है, इसको हल्का सा इंक्रीज करना है, हो गया, बहुत है। अब मैं क्लीन ब्लैक और क्लीन व्हाइट को यूज कर रहा हूँ, जिसमें फोटोशॉप यूज किया, ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन पता है ना, जब मास्क यूज करते हैं हम प्रॉपर्टीज का। तो आफ्टर इफेक्ट वालों को भी पता है, दूसरों को पता, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये छोटे छोटे डॉट है, ब्लैक है ना, इसको हम क्लीन कर रहे हैं, ब्लैक एरिया को, जैसे हम क्रोमा की का यूज करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, ठीक है, ब्लैक को ब्लैक करना, व्हाइट को व्हाइट करना। अगर आप हाईलाइट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जाओगे ना, ये वाला, ये ब्लैक एंड व्हाइट मोड है, तो यही सेम हिस्ट्री आ गई बस। ये ब्लैक एरिया देखो क्या कर रहा है, ब्लैक को ब्लैक कर रहा है, व्हाइट को व्हाइट कर रहा है, आपकी जो आपने सिलेक्शन की है उसको और एनहांस कर रहा है, इतना काम कर रहा है वो। अब वापस आ जाते हैं इसी के ऊपर। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक को इंक्रीज करता हूँ, और यहाँ पे व्हाइट को इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ पे ना साइड में जैसे हम फेदर यूज करते हैं, वैसे ब्लर है तो हम ब्लर का यूज कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है इन और आउट रेशो। इन और आउट रेशो का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सिचुएशन में आपका क्वालिफायर बाहर जा रहा है, ऐसे हो गया मान लो, देखो अब ये एरिया बाहर जा रहा है ना, मैं इस पे इफेक्ट चाहता ही नहीं हूं, तो मैं अंदर की तरफ ना इस सिलेक्शन को बंद कर दूंगा या मोड़ दूंगा। कैसे, इसके ऊपर क्लिक करके इसको माइनस में ले जाऊंगा, देखो ठीक है। तो इन आउट एरिया क्या करता है, आपकी सिलेक्शन का पहचानता है कि आपको अंदर और बाहर कितना कंट्रोल करना है, उसकी रेशो कितनी रखनी है, तो वो यहां से कंट्रोल कर सकते हो। एक शॉर्ट बात ये है कि ये सिंपल ऐसा समझो, ये टूल रिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब मान लो आप भूल जाते हो कि यार बॉस कोई एरिया ना गलती से मेरे से रह गया, मान लो मुझे ये एरिया सेलेक्ट करना था, ये रह गया। अब अगर दोबारा से आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना किसी एरिया के ऊपर, वो पिछले वाली सिलेक्शन जो आपने सिलेक्ट किया उसको छोड़ देगा वो। आपको क्या करना है, प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है कि मुझे ना एक सिलेक्शन और ऐड करनी है। तो आप जैसे ही प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, कुछ नहीं हो रहा, कर्सर आ रहा है नॉर्मल। स्क्रीन के ऊपर ना, ये तो आपने टूल सिलेक्ट कर लिया, पर स्क्रीन के ऊपर आपको क्वालिफायर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये ऑप्शन आएगा। अब जैसे ही क्वालिफायर आएगा क्लिक करोगे, बाकी का एरिया भी सिलेक्ट हो जाएगा। अभी नहीं करना है, अभी जैसे हो गया मेरा क्वालिफायर, को मैं प्ले करके देख लेता हूँ, देखो अब ठीक है, मुझे समझ आ रहा है। अब मैं कोई भी कलर चेंज करता हूँ, सारी जगह पे जा रहा है यार ये तो, फिर प्रॉब्लम है।
दिक्कत है ना ये, देखो यहाँ पे भी जा रहा है रेड, यहाँ पे भी है, ये वाला सारा एरिया ही है। हाईलाइट के ऊपर क्लिक करो, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एच। क्या है? शिफ्ट एच। शिफ्ट एच। शिफ्ट एच से आपका हाईलाइट मोड ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा कलर सिलेक्ट है, सारा एरिया ही दिक्कत कर रहा है। इसको रीसेट कर देते हैं एक बार। अब यहाँ पे गेम शुरू होती है आपके विंडोज की। विंडोज क्या करते हैं, एक चीज के अराउंड एक सिलेक्शन बना देते हैं कि इससे बार बॉस अपनी सिलेक्शन नहीं जानी चाहिए, हम इसको बोल रहे हैं। मान लो ये आईज होती तो हम क्या, कौन सी विंडो चूज करते, सर्कल चूज कर लेते, क्योंकि आंखों का जो शेप होती है वो गोल होती है, हम इसका यूज करते। अभी मान लो ये वाली पेन टूल सबने यूज किया फोटोशॉप में, क्लियर है पेन टूल के बारे में। अब मैं यहाँ पे मैं पेन टूल सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि पॉइंट लगा के कि भाई इसके बाहर सिलेक्शन नहीं जानी चाहिए, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, इसको क्लिक करके बंद कर दो। गया, सिलेक्ट हो गया। अब इसके बारे में कोई भी चेंज करूंगा जाएगा ही नहीं। अब देखो आपने कलर तो चेंज कर दिया बॉस, ठीक है, मैं ह्यू का चेंज कर रहा हूँ, कलर हो गया चेंज, हो गया, मैंने कर दिया चेंज कलर, देखो हो रहा है, 100% हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखो कैमरा चेंज हो रहा है, कैमरा चेंज हो रहा है, ये देखो वो विंडो वहीं की वहीं है, हमारा कैमरा और कैरेक्टर चेंज हो रहा है। तो अगर किसी ने वीएफएक्स के पार्ट से सुना होगा ट्रैकिंग वगैरह का, तो आपको पता होगा ट्रैकिंग क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? पर्टिकुलर एरिया को हम मास्क करके या फिर सिलेक्शन बना के उसको ट्रैक कर सकते हैं, ताकि अगर वो मूव भी हो तो हमारा सिलेक्शन जो है वो बना रहे। ठीक है, ट्रैकिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि आपकी जो कैमरा मूवमेंट है ना, या आपकी किसी चीज की मूवमेंट है, हम उसको कॉपी करके ना इस पे लगा देंगे विंडो के ऊपर, वो भी ऐसे ऐसे ही भागेगा, जैसे जैसे हमारा कैरेक्टर भाग रहा है उसके साथ साथ वो भी चलेगा। सिंपल समझो। अब देखो पहले फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ, क्लिक करके। अगर ये ना दिख रहा हुआ आपको स्क्रीन के ऊपर ना, यहाँ पे आपको ऑन करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया स्क्रीन के ऊपर कोई भी टूल को यूज करना है ना, देखना है उसकी शेप को, एक्टिव तो है पर शेप नहीं दिख रही, तो आप क्लिक करो, विंडोज यूज किया ना आपने तो क्लिक कर दो, विंडोज आ गई स्क्रीन पे। अब देखो ये हो गया आपका क्वालिफायर, और डॉट भी आ रही है रेड कलर की, मतलब ये टूल मैंने यूज किए हुए हैं, क्वालिफायर यूज कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टू ट्रैकर। अब मैं इसको सिलेक्ट करके ना बॉस कुछ नहीं करना, दो ऑप्शन है मेरे पास, बैक ट्रैक करना है, फॉरवर्ड ट्रैक करना है, कहाँ ट्रैक करना है ये मुझे बोल रहा है। मैं पहली क्लिप पे हूँ, पहले फ्रेम के ऊपर हूँ, ठीक है, मुझे कहाँ ट्रैक करना है, आगे की तरफ, आगे ही ट्रैक करना है ना, मैं पहले फ्रेम के ऊपर हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर आके ना आगे वाला बटन जो ये वाला फॉरवर्ड बटन है, क्लिक करके ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगा, भाग रहा है उसके साथ ही। कैमरा की पोजीशन जो हमने विंडो बनाई थी उसके ऊपर कॉपी हो गई। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखना हिल रहा है, कोई भी कलर चेंज कर लो व्यू में जाके, कुछ भी कर लो, ये नहीं हिलेगा। अब मैं आपको हाईलाइट में भी दिखा देता हूँ, ये देखो बहुत स्मूथ बना है, ये देखो बिफोर एंड आफ्टर। समझ आ गया? असित क्लियर हुआ? बलजीत क्लियर हुआ? यस सर। असित क्लियर हो गया? सर थोड़ा सा थोड़ा सा कोई बात नहीं, आपके जो डाउट्स हैं साथ साथ लिखते जाओ, मैं आपका एक्स्ट्रा टाइम लगा दूंगा, या फिर आपको जो रिकॉर्डिंग होगी ना उसको एक बार दोबारा से रिमाइंड मार के देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से सुबह कांटेक्ट कर लेना, हम दोबारा से गूगल मीट पे आ जाएंगे। ट्रैकर बहुत स्ट्रॉन्ग है DaVinci रिजॉल्व का, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। ट्रैकर स्ट्रॉन्ग है बट कई बार ये भी मिस मार जाता है, उस सिनेरियो में हमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं। अब मान लो एक नया नोड क्रिएट करते हैं, यहाँ पे तो मैंने एक काम कर लिया, नया नोड क्रिएट करते हैं, प्रेसिंग बाय ऑल्ट एस, सीरियल नोड, इसको हम करेक्टर भी बोल देते हैं, सीरियल नोड भी बोल देते हैं, ऑल्ट एस इसका शॉर्टकट है, बना लिया। अब मान लो 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि ये जो लड़के की आंखें है ना उसमें डिटेल लाना चाहता हूँ, 2 मिनट के लिए मानो। हम अब यहाँ पे मैं क्वालिफायर तो यूज करने नहीं वाला, लोड ही नहीं। हम क्या करेंगे, सिंपल विंडो में आएंगे, सिलेक्ट हो गया, विंडो आ गई मेरे पास, इसको मैं डाउन करूंगा। इसके साथ ना 2 विंडोज है, ये तो साइज कंट्रोल करता है, ये उसका फेदर कंट्रोल करता है। यहां से भी कर सकते हो, सेम काम हो रहा है,
स्क्रीन से भी कर सकते हो, सेम काम हो रहा है। ठीक है, तो ये फेदर है उसका। अब मैं इसको डाउन कर देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, डाउन कर लिया विंडो, यहाँ से भी कर सकते हो, देखो साइज डाउन कर लिया, एक्सपेक्ट रेशो राइट कर ली, टैन ऊपर नीचे हो गया, टिल्ट हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे रोटेट हो गया, विंडो की पोजीशन ओपेसिटी हो गया, इसका आप यूज नहीं करोगे। और रोटेट आपको यहाँ पे करना है तो ऊपर की तरफ आपको एक साइन दिख रहा है, उसको रोटेट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, अभी के लिए मानते हैं, होल्ड ऑन यार, क्लिक कर दिया, डाउन करता हूं, इसको 0 कर देते हैं, सिलेक्ट है मेरा एरिया, आई सिलेक्ट कर ली मैंने, हल्का सा सॉफ्ट कर देता हूं। अभी हम क्या करते हैं, पेज 2 में जाके मैंने आपको बताया था मिड टोन डिटेल, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये सही वे नहीं है बट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं जस्ट आपको। डिटेल आ गई, नोटिस करो। अब मुझे इसको ट्रैक करना है, मैं ट्रैकर पे आऊंगा, इसको ट्रैक कर दूंगा। हो गया। अब मान लो कि मुझे एक विंडो और बनानी है ऐसी सेम एज इट इज, दूसरी आंख भी तो चाहिए भाई उसकी। तो दूसरी आंख जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, ये बंद हो रहा है, ये तो बंद हो जाएगा, विंडो बंद हो जाएगी, जो आपने इफेक्ट यूज किया वो सारी पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं विंडो को ऑन रखता हूं। जब भी आपको 2 विंडो या 4 विंडो 5 विंडो जब भी बनानी हो, एडिशनल विंडोज बनानी हो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऊपर की तरफ प्लस का आइकन दिया हुआ साथ में। अब आपको क्या बनानी है, सर्कल वाली विंडो डबल बनानी है ना, तो सर्कल वाले प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर दो, विंडो बन गई। अब आप इसको भी डाउन कर दो, सेम हो रहा है। जहां पे आप रखोगे, जो आपने प्रॉपर्टी डायल की है वो इस विंडो में भी काम करेगी, इस विंडो में भी काम करेगी। क्लियर है। अब मैं बार बार, भाई मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं इसको जाके फिर छोटा करूं, इसको फिर रिफाइन करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे, जो पुरानी विंडो है ना उसके ऊपर क्लिक करेंगे, लाइट आ गई व्हाइट कलर की, 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है साथ में, यहाँ पे क्लिक कर दो। हम कॉपी करेंगे विंडो को, कॉपी विंडो, विंडो के शेप को कॉपी करेंगे, कर लिया। जो अपनी ओरिजिनल वाली अभी नई विंडो बनाई है उसके ऊपर क्लिक करके, क्लिक कर लिया, पेस्ट कर देंगे विंडो, सेम वहीं पे जाके क्लिक और पेस्ट विंडो। पर वो तो वहीं जाएगी ना जहां पे हमने कॉपी किया था, हम इसको उठा के क्या कर देंगे, राइट साइड ले आएंगे, बस इतना ही काम करना है। क्लियर। अब ट्रैकिंग देखो, आंखें तो अलग अलग नहीं हिलेंगी ना, ट्रैक तो सेम ही रहेगा ना। तो इस सिनेरियो में मैं ट्रैकिंग अगर मैं करना चाहता हूं, मैं क्लिक करूंगा, ट्रैकिंग में जाऊंगा तो दूसरा भी ट्रैकिंग कर सकता हूं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इसका ट्रैक हो जाएगा, दूसरी विंडो को सिलेक्ट करूंगा दूसरी विंडो का ट्रैकर हो जाएगा। अभी मैं मानता हूं मुझे ट्रैक में भी टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरी क्लिप अगर बड़ी हो, 2-4 मिनट लग जाए मुझे दोबारा ट्रैकिंग करने में, मैं नहीं करूंगा। हम क्या करेंगे, जैसे विंडो कॉपी की थी ना वैसे ट्रैकिंग का डेटा कॉपी कर लेंगे। ये वाली विंडो को सिलेक्ट करेंगे, ट्रैक हुई हुई है ना, देखो पॉइंट लगे हुए हैं, की फ्रेम लगे हुए हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे इसको बोलो कॉपी ट्रैक डेटा, हो गया ट्रैक डेटा कॉपी। इसके ऊपर आते हैं, क्लिक करते हैं, पेस्ट कर दिया ट्रैक डेटा, हो गया पेस्ट। तो ऐसे आप ट्रैकिंग कर सकते हो। अज्यूम करते हैं, इसको रीसेट मारते हैं एक बार के लिए, ये रीसेट हो गया। अब मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ दोबारा से मैनुअली। अब मैं मिडिल में हूँ पॉइंट में, नोटिस करो, मैं फर्स्ट फ्रेम के ऊपर नहीं हूँ, मैं सेंटर में हूँ, ऐसा समझ लो। तो अभी हमारे पास पीछे का एरिया भी पड़ा है ना, ये वाला, ये पोर्शन है ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे पहले, ये हो गया बैक ट्रैक। अब हमें ये बता रहा है कि हमने ना यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैक कर लिया है, हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे और बाकी का जो ट्रैक है आगे की तरफ उसको कर लेंगे, हो गया ट्रैक। अब मान लो कई बार क्या करता, ये मिक्स मार गया ऐसा समझ लो, डिवेंसी रिजॉल्व इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा, मैंने रीसेट कर दिया इसको। तो अब हम क्या करेंगे भाई, जब ये ट्रैकर रीसेट कर दिया, हम इसको पहले पॉइंट के ऊपर ले आएंगे, मैनुअली ट्रैक मारेंगे। मैनुअली ट्रैक करने के लिए क्या होगा, हम क्लिप से ना फ्रेम लेवल में आ जाएंगे, फ्रेम बाय फ्रेम में हम ट्रैकिंग करेंगे। देखो फ्रेम लेवल पे आ गया, लास्ट फ्रेम पे चला जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मिडल में, सेंटर में आता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट इसको मैच कर सकता हूँ, देखो पॉइंट लग रहे हैं जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, लग गए पॉइंट। उस सिनेरियो में जहां ट्रैकर साथ छोड़ जाए,
हम क्लिप से आ जाएंगे फ्रेम में, मैनुअली आ जाएंगे। क्वालिफायर, विंडो एंड ट्रैकर का कॉम्बिनेशन हो गया क्लियर आपको? ओके, अभी एक एग्जांपल और लेते हैं। अच्छा, अभी आपको समझ आ जाएगा। दोबारा से एक और एग्जांपल लेते हैं, रीसेट करते हैं इसको, मूविंग ऑन नेक्स्ट शॉट। अभी यहाँ पे शॉट है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सेम अप्लाई कर दूंगा, काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका ट्रैकिंग भी अलग था, ट्रैकिंग डेटा भी अलग था, विंडो भी अलग थी, क्योंकि शॉट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्लोज शॉट में आ गया, वो वाइड शॉट में आ गया, तो ये भी काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हमने क्या किया था, हमने इसको डाउन किया था, क्यू को सिलेक्ट किया था, सैचुरेशन को राइट किया था, ल्यूमिनेंस को राइट किया था, याद है आपको? क्लियर है ना? अब ये काम हमने मैनुअली किया था, ये ऑटोमेटिकली भी होता है। कैसे? यहाँ पे ना आप क्वालिफायर सिलेक्ट कर लो, कर लिया। अब जो एरिया को आपको चेंज करना है, क्लिक करके ड्रैग कर दो। अभी प्लस के आइकन के ऊपर है, कोई शेप हमारे पास ऑलरेडी है तो नहीं, प्लस तो क्या करेगा फिर प्लस? हम पहले नॉर्मल वाले उस पे आएंगे, ब्रश पे, ठीक है, पिकर के ऊपर आएंगे, क्लिक करके इसको ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिकली वो उस कलर की ह्यू बना लेगा, ऑटोमेटिकली उसकी सैचुरेशन निकाल देगा, ऑटोमेटिकली उसकी ल्यूमिनेंस निकाल देगा। समझ आया? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। वैसे मैंने ये वाला तो यूज किया, ऑटो वाला तो किया हुआ, सिलेक्शन रेंज ये वाला, तो इसमें से हेल्दी कौन सा जो हम ज्यादा यूज कर पाए? देखो, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, ठीक है, दोनों ही काम सेम है दोनों के। अब मैंने वही चीज मैनुअली की थी, रेड को टारगेट किया, फिर मैंने थोड़ा सा, अगर नोटिस करो आप, मैंने इसको हटाया था, ठीक है, तो वही काम सेम ही कर रहा है। मैंने आपको मैनुअली इसका बैकग्राउंड बताया था पहले। ओके सर, ओके सर। काम सेम है इसका। अब देखो, हाईलाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, वही एरिया सेलेक्ट हुआ है, जी सर। क्लिक करते हैं, क्वालिफायर को यूज करता हूँ, क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं, देखो हो गया। अभी रिफाइन तो आपको तब भी करना पड़ेगा ना, अभी सिलेक्शन ठीक नहीं हुई है, नोटिस करो। जी सर। तो क्या करोगे, इसको राइट करोगे, वही सेम यूज करोगे, वही सिलेक्शन है, तो आप वो सिलेक्शन का यूज करके सेम विंडो लगाओगे, फिर ट्रैक करोगे। इसको आपको कल को करके आना है, ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा। वाइट शॉट आपको करना होगा, आपकी मेल के ऊपर, आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैं डेटा सारा भेज दूंगा, आपको कल को करके आना होगा, प्रैक्टिस के लिए, और रोज प्रैक्टिस करना बॉस, तभी समझ आएगा। नेक्स्ट शॉट पे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मुझे ना इसका स्काई चेंज करना है, मैं आ जाता हूँ क्वालिफायर के ऊपर, देखना अभी क्या हो रहा है। मुझे कलर पता लग रहा है, पहली सिचुएशन तो मेरे पास कलर है कि मैं कलर से राइट कर लूं, ह्यू को मैं चेंज करके विड्थ को इस कलर के पास लाऊं, ये वाला कलर सिलेक्ट करके डन कर दूं, ये पैरामीटर लग सकता है ना। दूसरा पैरामीटर सैचुरेशन का मुझे इतना खास लग नहीं रहा, पैरामीटर काम करेगा सही तरीके से, ठीक है, छोड़ देते हैं। अभी तीसरा पैरामीटर मेरे पास क्या है, मैंने आपको बोला था हर पैरामीटर यूज नहीं करना है, हर बार सिचुएशन देखनी है, उसके हिसाब से अटैक करना है। अब देखो, यहाँ पे ब्लैक पॉइंट है, यहाँ पे व्हाइट पॉइंट है, ब्राइटर है ना, हम क्या करेंगे, ल्यूमिनेंस का यूज कर लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लैक एरिया हटा दो बॉस, व्हाइट सिलेक्ट कर लो, देखना अभी क्या हो रहा है। देखो, ब्लैक रिमूव कर रहा हूँ, व्हाइट एरिया सिलेक्ट होता जाएगा, नोटिस करना, करना करना करना, हो गया। अब देखो, सिलेक्शन हो गई। अब आप नोटिस करो कि यहाँ पे ना येलो येलो आ रहा है अभी भी। अब आपको पता है कि यार येलो कैसे होगा, तब आप यूज करोगे ह्यू, कि भाई मैं टारगेट स्पेसिफिक कर देता हूँ, येलो कलर निकल जाएगा उसमें से बाहर। देखो, अब मैं विड्थ को क्लोज कर रहा हूँ, और मैं सेंटर को चेंज करके दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। येलो मैंने जैसे ही रिमूव किया, हो गया रिमूव। तो दो पैरामीटर से काम चल गया। किसी में एक से चल जाता है, किसी में दो में चल जाता है, किसी में तीनों यूज करने पड़ते हैं। लास्ट में काम क्या होता है, उसको बेटर बनाने का, उस सिलेक्शन को बेटर बनाने का। बलजीत क्लियर हुआ? तिवारी साहब क्लियर हुआ आपको? यस सर। आपको क्लियर हुआ असित? हाँ सर, हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन मत लो। सर, ये प्रोग्राम मॉनिटर आप छोटा बड़ा कैसे कर रहे हैं? फुल स्क्रीन यू मीन? नहीं नहीं, जैसे आप जूम आउट कर रहे थे, जब गिलास का जूम आउट कर रहे थे, आपके गिलास जो उसमें गिलास लगा था वॉइस के। ये वाला ऐसे? हाँ हाँ, ये आपका स्क्रॉल व्हील से होगा। अच्छा, ठीक। स्क्रॉल व्हील से होगा, और अगर आपको मान लो चेंज करना है, तो स्क्रॉल व्हील के ऊपर क्लिक करके आप इसकी पोजीशन को ऐसे लेफ्ट राइट कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते ठीक हो। है। अभी देखो, पैरामीटर क्या लगा, पहला पैरामीटर, दिमाग लगाना पड़ेगा यार, ये सारी गेम ही दिमाग का है। अब तुम सोच रहे हो यार, बैठो 2 मिनट ना अलग अलग क्लिप्स चला के देखो, फिर उसको चला के देखो,
अब आपको क्लियर हो रहा है कि ये व्हाइट पॉइंट है। ल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है? अगर एग्जांपल देता हूँ, अब मुझे मान लो ये वाला पोर्शन रिमूव करना होता, सिर्फ ब्लैक एरिया को सिलेक्ट करना होता, भाई मैं उल्टा चेंज कर देता उसको। ये देखो, सिर्फ ब्लैक आ गया, व्हाइट रिमूव हो गया। मैं हाई का यूज करता, मैं ऑपोजिट चला जाता। तो ये दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा लेट चलेगा, स्टार्टिंग में नहीं चलेगा। आप बोलो कि एक ही दिन में मैं यहाँ पे डन हो जाऊं, नहीं चलेगा, नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा। प्रैक्टिस करना मत भूलना। अब देखो, इसको यूज कर रहा हूं मैं, देखो अब मुझे हो गया कि ये व्हाइट पॉइंट है, जहां पे मेरा स्काई इफेक्ट होना शुरू होगा मैं वहां पे रोक दूंगा। हो गया इफेक्ट होना शुरू, मैं वापस आ रहा हूँ, रोक दिया मैंने। अब मेरा ये ल्यूमिनेंस जो है वो यहाँ ही तक साथ देना था, दे दिया उसने साथ। अब आगे देखते हैं, क्यू पे आते हैं। स्पेसिफिक कलर को टारगेट करके मैं चूज कर लेता हूँ। ये वाला कलर जो है, जैसे ही वो उसने येलो को रिमूव किया, हमारा मेन कलर सिलेक्ट हो गया। बाकी और कलर तो है ही नहीं कोई, तो उसने छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू को हम डालेंगे उसके साथ में भी यहाँ पे सॉफ्ट है। अगर लो का यूज कर रहे हैं, लो का सॉफ्ट है, हाई का यूज कर रहे हैं तो हाई का सॉफ्ट है। देखो कैसे हो रहा है, सॉफ्ट कर रहा है, ये देखो, ये उसका सॉफ्टनेस है हर चैनल का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डिनोइस करता हूँ, क्लीन व्हाइट और क्लीन ब्लैक का यूज करता हूँ, हल्का सा ब्लर यूज करता हूँ, दैट्स इट, गेम ओवर। कोई भी कलर डायल करो, इजीली काम करेगा। अब बहुत सारे कलरिस्ट डायल जब करते हैं ना, वो एक ग्रेडियंट टच देते हैं। ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चले जाओगे। अब यहाँ पे विंडो कौन सी काम करेगी, मैं विंडो लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। अब विंडो पता है कौन सी काम करेगी, ग्रेडियंट काम करेगा। नीचे की तरफ जाओ, ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करो, इसको यहाँ पे लाओ, फैदर को ओपन कर दो, हो गया ग्रेडियंट। सिचुएशन देखनी है कि कौन सा पैरामीटर जा रहा है, कौन सी विंडो लगाने की मुझे जरूरत है। जब सर्कल एरिया है सर्कल लगाएंगे, जब कोई ऐसा उबड़ खाबड़ एरिया है पेन टूल का भाई यूज कर लेंगे। जब कोई ऐसा सिचुएशन आ गई स्काई वगैरह का, हम क्या करेंगे, क्लिक, ऊपर लेके जाएंगे, ये उसकी पोजीशन है, ले गए। अब जैसे ही मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, कोई भी एरिया अंदर नहीं आ रहा, नोटिस करो, कुछ भी नहीं दिख रहा। ग्रे का मतलब कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं हुई। मैं इसको डाउन कर रहा हूँ, आ रहा है, नीचे आ रहा है, बस इसका मैं फेदर खोल देता हूँ, इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ, हो गया, क्लियर हुआ। जैसे ही मैं इसको बंद करके कोई भी कलर ऐड कर रहा हूँ, मैं इसको कर देता हूँ समथिंग, और इसको मैं थोड़ा सा अप करके डाउन कर देता हूँ, हो गया। अब इसको ट्रैक करने की जरूरत है अगर मुझसे आप पूछोगे, नहीं, क्योंकि स्काई तो सेम है ना, इसको ट्रैक करने की क्या जरूरत है बॉस। ये लो, प्ले करो, इसको क्या ट्रैक करने की जरूरत है, स्काई तो वैसा ही रहेगा ना। कोई भी एक्स्ट्रा पोर्शन मुझे दिखाओ। बहुत लोगों के कलर जो है कहीं किसी जगह स्पेल हो जाता है, कहीं किसी जगह स्पेल होता है, वो होता है क्वालिफायर गलत यूज करने की वजह से। जितना अच्छा यूज करो उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरा कलर दिखाओ, एक कलर भी अगर बाहर जा रहा हुआ फिर बताओ, एक कलर भी ऊपर नहीं जाएगा किसी के। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, हर वक्त सारे यूज नहीं करने होते, कभी कोई यूज करना है, कभी कोई यूज करना। सिचुएशन देखनी है, क्या सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से अटैक करना शुरू करना है। क्लियर हो गया? Yes. ठीक है, पहले इसको कर लेना। अब यहाँ पे ऐसे ही हमारे पास ये वाला एरिया है, ठीक है, हम इसको कंट्रोल करना चाहते थे। मान लो न्यू नोड क्रिएट करते हैं हम, क्योंकि एक नोड में तो हमने काम कर लिया ना, दूसरे नोड में ही करेंगे ना, क्योंकि अगर कोई भी चेंज करेंगे तो इसके साथ भी सेम ही इफेक्ट होगा। जो कलर हमने इसमें डाला है वही इसमें इफेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, नोड 2 में क्या यूज करेंगे, कोई मुझे बता सकता है? सर इसमें भी हम ल्यूमिनेंस ट्राई कर सकते हैं। कहाँ से? पहले तो ह्यू सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, वो राइट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके हिसाब से सैचुरेशन राइट कर लेंगे, Saturation जरूरत से। पड़ी तो ल्यूमिनेंस का यूज कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अपने पास कोई और कलर ही नहीं है, मैं ह्यू वर्सेस ह्यू में भी तो कर सकता हूँ ये कलर। क्लिक करो येलो वाले चैनल को, लो। तो ये सिचुएशन समझनी है। सर ये फेस पे इफेक्ट ना करेगा थोड़ा बहुत? कहाँ पे? फेस की जो स्किन टोन है। स्किन टोन। अब इसकी भी गेम समझा देता हूँ, कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ। देखो, अब मैं कलर यूज कर लेता हूँ, हो गया। एक बार के लिए ना मैं ज्यादा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में समझ आ जाए, इतना ठीक है।
पर ये आपको चलो इतना कर देते हैं, इसको कलर ग्रेडिंग मत समझना, ठीक है, मैं थोड़ा सा इनहांस कर रहा हूँ दिखाने के लिए। अब हो गया, चलो मान लो स्किन के ऊपर आ गया कलर, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं। अब आपको क्या करना है, नोड क्रिएट कर लेना है। अब आप बोलोगे यार नोड क्रिएट करने का तो मतलब ये होता है कि सिलेक्शन उसी के ऊपर काम करेगी, ऐसा ही हो रहा है। जैसे मैंने नोड बनाया, ऊपर कोई एरिया ही नहीं आ रहा। इन्वर्ट मास्क कर ये सकते हैं ना, इन्वर्ट करेंगे Yes, ना, बिल्कुल। अब हम इसको क्या करेंगे, ये इन्वर्ट विंडो मास्क। के साथ में ऑप्शन है इन्वर्ट करने का। हम बोल रहे हैं कि इसको छोड़ के बाकी के एरिया के ऊपर काम हो, इन्वर्ट मार देंगे भाई, हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको ट्रैक कर देंगे, हो गया। जहां पे काम बनता है ऐसे चलाएंगे, लो हो गया। एक मिनट, यहाँ पे ट्रैकर छोड़ेगा एक बार के लिए, सॉरी, यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं, ट्रैक करते हैं, बूम, हो गया। अब दिखाओ, लो। सिचुएशन हैंडल करनी आनी चाहिए, क्या यूज करना अपने लिए भाई। काम भी इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, टाइम बचाना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप क्वालिफायर यूज कर रहे हो, हर जगह क्वालिफायर जाके देखना पड़ेगा। मान लो 500 क्लिप्स हैं, हर क्वालिफायर जाके सेट करना पड़ेगा अलग अलग से। तो क्वालिफायर का झंझट ही क्यों ले रहे हो, जहां पे काम ऐसे बचता है वैसे करो। जहां पे क्वालिफायर यूज करना, जहां पे फंस गए, सिचुएशन ही कोई और नहीं, तब यूज करो क्वालिफायर का। समझ आया, क्लियर हो गया? जी। अब इसका कोई भी कलर चेंज करो, वो जैसा आप चाहोगे वैसा ही काम करेगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं यहाँ पे इसको रीसेट कर देता हूँ। अगर मैं कलर यहाँ पे डायल करना चाहूंगा वो भी डायल कर सकता हूँ। टील एंड ऑरेंज कैसे बनती है, यहीं से बनती है वो सारी चीज। अब लो, इसको मैं रेड और टील की तरफ ले जा, ऑरेंज की तरफ ले जाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और एनहांस कर देता हूँ। क्या चल रहा है, वही चीजें तो है। ये बहुत सारी गेम इसी की है, क्वालिफायर की है।